रिकॉर्ड हो रहे हैं। भारत सरकार ने आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से भारत की प्राचीन भाषा प्राकृत भाषा को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम सभी प्राकृत स्कॉलर्स मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भारत की जनभाषा प्राचीन प्राकृत भाषा को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया। प्राकृत भाषा वास्तव में पिछले हजारों वर्षों से भारत की संस्कृति को सुरक्षित रखे हुए है और भारत के साहित्य को विकसित करने में प्राकृत भाषा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम सब जानते हैं कि प्राचीन समय में भगवान महावीर बुद्ध ने अपने उपदेशों के लिए प्राकृत भाषा का उपयोग किया। सम्राट अशोक, सम्राट खारवेल ने अपने आदेशों को जनता में प्रचारित करने के लिए प्राकृत भाषा में शिलालेख लिखवाए। महाकवि हाल ने पहली शताब्दी में ही प्राकृत भाषा की हजारों गाथाओं में से गाथा सप्तशती नाम का प्राकृत ग्रंथ तैयार किया और उसके बाद निरंतर प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखे जाते रहे। आचार्य कुंद ने अपना सारा साहित्य प्राकृत भाषा में ही लिखा। 6वीं, 7वीं, 8वीं शताब्दी में आचार्य हरिभद्र, आचार्य उद्योतन सूरी इत्यादि ने प्राकृत में उपन्यास लिखे। सम्राट कहा, कुबलाई माला कहा, ये प्राकृत के प्रमुख उपन्यास ग्रंथ हैं। मैंने इन्हीं कुबलाई माला कहा एक उपन्यास प्राकृत उपन्यास पर कार्य किया है और उसी आधार पर आगे चल के प्राकृत की कई पांडुलिपियों का संपादन और अनुवाद कार्य भी किया है। प्राकृत भाषा को शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हो जाने से प्राकृत भाषा के विकास को गति मिलेगी। इससे जो विद्वान प्राकृत साहित्य में कार्य करना चाहेंगे, पांडुलिपि का संपादन करना चाहेंगे, अनुवाद करना चाहेंगे, उनको सरकार से सहयोग प्राप्त हो सकेगा। भारत सरकार इस शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राकृत को देने के साथ सहयोग करेगी कि जो प्राकृत के विद्वान समर्पित हैं, जिन्होंने कार्य किया है, उनको अवार्ड भी प्रदान करेंगी। भारत सरकार प्राकृत भाषा के प्राचीन ग्रंथों के संपादन अनुवाद के लिए भी सहयोग प्रदान करेगी। और इसी प्रकार चूँकि ये शास्त्रीय भाषा प्राकृत भाषा हो गई है, तो देश के विश्वविद्यालयों में प्राकृत भाषा के विभाग और वहाँ पर अध्यापक भी प्रदान करने में सरकार का सहयोग हमें मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अन्य सरकारों को भी प्राकृत को महत्व देना चाहिए। विशेषकर राजस्थान सरकार को प्राकृत भाषा की एक राजस्थान प्राकृत भाषा अकेदमी स्थापित करनी चाहिए। संयोग से इसकी स्थापना हुई थी, उसको पुनः जीवित करना चाहिए और राजस्थान में प्राकृत भाषा अकेदमी स्थापित हो। एक कार्य और हो सकता है कि पूरे देश में प्राकृत को कार्य करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राकृत संस्थान की स्थापना केंद्र सरकार की तरफ से हो, तो हजारों विद्यार्थी और प्राकृत के कार्य करने वाले लोग उससे लाभान्वित हो सकेंगे और भारत की एक प्राचीन भाषा, एक प्राचीन साहित्य सुरक्षित हो सकेगा। इन सब कारणों से मैं भारत सरकार का हार्दिक अनुमोदना करता हूँ और आभार मानता हूँ। धन्यवाद।